दोस्तों, हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पे सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हमें पता है, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना। हमारा संविधान भी बना। देश का झंडा, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र पशु, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र फूल, राष्ट्रगान सब तय किए गए। पर खेद की बात यह है कि हमारी हिंदी आज तक अंग्रेजी भाषा से आज़ाद नहीं हुई। आज हमारे देश में हिंदी की यही हालत है कि किसी कवि ने कहा है, आज हिंदी बनी भिखारिन, अंग्रेजी है सामंदी राजा। समारोह हिंदी दिवस का गुण अंग्रेजी में गाते हैं। अपने देश की भाषा का, अपनी राष्ट्रभाषा का इतना घोर अपमान संसार के और किसी देश में नहीं हुआ है। दोस्तों, राष्ट्रभाषा का क्या महत्व है? हमारे देश भारत में लोग कई भाषाएं बोलते हैं। कोई भी आदमी उन सभी भाषाओं को बोल या समझ नहीं सकता है। सरकार भी उन सभी भाषाओं में अपना काम नहीं चला सकती है। इसीलिए वो कोई ऐसी भाषा चुनती है जिसे ज़्यादातर लोग जानते हैं और समझते हैं। वही भाषा राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाई जाती है। यदि थोड़े से लोग इस भाषा नहीं जानते, वे भी उसे सीख लेते हैं। इस तरह वो भाषा सारे देश की, सारे राष्ट्र की भाषा बन जाती है। यही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्र के तमाम कार्य उसके माध्यम से संपन्न होते हैं एवं जनता तथा सरकार के द्वारा वही मान्य होती है। जिस प्रकार राष्ट्रीय झंडा देश विशेष के गौरव का प्रतीक है, ठीक वैसे ही राष्ट्रभाषा भी राष्ट्र को गौरवान्वित करती है। जिस प्रकार शरीर आत्मा के बिना निर्जीव है, वैसे ही एक राष्ट्र का अस्तित्व बिना राष्ट्रभाषा के शून्य है। मित्रों, हिंदी ही हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा क्यों? उत्तर भारत के सभी राज्यों के लोग हिंदी अच्छी तरह जानते हैं। यही कारण है कि गांधी जी ने अपनी मातृभाषा गुजराती होने पर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा माना और आज़ादी पाने के 30 साल पहले से ही हिंदी न जानने वालों में हिंदी का प्रचार शुरू कर दिया। हिंदी देश की भावात्मक एकता की भाषा है। यही भारतीय भाषाओं की संपर्क भाषा बन सकती है। भाषा विज्ञान के महान विद्वान डॉक्टर सुनिधि कुमार चटर्जी ने यही कहा था कि हिंदी ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा बन सकती है। मित्रों, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था और अंग्रेजी की जगह हिंदी को संपर्क भाषा माना गया। इसी दिन देश की दूसरी अन्य 13 भारतीय भाषाएं भी शामिल की गई थी। अब इन भाषाओं की संख्या 22 है। इसी कारण है हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हर साल 14 सितंबर के इस पवित्र दिन की याद करते हैं और देखते हैं कि हम भारत माँ की भाषा के प्रति अपने कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। ये भी देखते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में हमें कितनी सफलता मिली है और आगे हमें क्या करना चाहिए। भारतवर्ष में हिंदी भाषा भाषियों के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सन 1971 से शासन तंत्र एवं सरकारी कार्यालयों में हिंदी को प्रयोग करने का नियम दृढ़ता से लागू कर दिया गया था। कई विश्वविद्यालयों में
अब भी अंग्रेजी के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती है हमारे देश में। विज्ञान आदि की पुस्तकें हिंदी में मिलती ही नहीं है। भारत के कुछ राज्यों में हिंदी के विरोध के नारे आज भी गूंज रहे हैं, जो कि हिंदी के लिए अत्यंत ही अशुभ सिद्ध हो सकते हैं। आज 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाने के लिए जगह जगह पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी की उन्नति करना हर एक व्यक्ति का, विशेषकर हिंदी प्रेमियों का कर्तव्य है। आज के दिन हम संकल्प करें कि हम हिंदी को अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे। हमें याद रखना चाहिए कि देश की भाषा या माँ की भाषा का स्थान संसार में सबसे ऊंचा आना चाहिए। आज हमें याद रखनी चाहिए, हिंदी अपनी भाषा, यही राष्ट्र की भाषा, यही राष्ट्र की आशा। जय हिंद, जय हिंदी।